बताया जाता है कि मानव सभ्यता का विकास नदी के किनारे से ही हुआ और नदी हमेशा से जीवनदायिनी बनी रही, जिसके कारण मानव सभ्यता आज काफी विकास कर चुका है। और आज हम उस ऊंचाई पर पहुंच गए हैं कि जिस नदी के सहारे हमारी सभ्यता आगे बढ़ी, उसी को भूलते जा रहे हैं। सिर्फ भूलते ही नहीं जा रहे हैं, बल्कि उस नदी की जिंदगी भी ली जा रही है। बहुत सारी नदियां मानवीय गलती के कारण ही आज विलुप्ति की कगार पर खड़ी है, या बहुत सारी नदियां विलुप्त भी हो चुकी हैं। उसी में से एक है पूर्णिया का सौरा नदी, जिसकी अविरल धार में पूर्णिया की पहचान छुपी हुई है। किंतु आज यह नदी सूखने के कगार पर खड़ी है, जिसके लिए हम मनुष्य ही जिम्मेदार हैं। किंतु हम लोगों में कुछ ऐसे समाजसेवी और युवा भी हैं जो नदी की महत्ता को समझते हैं, और यही वजह है कि आज बहुत सारे युवा समाज कल्याण के लिए इस नदी की धारा को चालू करने के लिए सफाई करने हेतु नदी में कूद पड़े हैं। वैसे समाज सेवियों में पूर्व वार्ड पार्षद राजकुमार यादव, पत्रकार अखिलेश चंद्रा एवं युवा समाज सेवी सुमित प्रकाश हैं, जिनकी अगुवाई में प्रत्येक शनिवार को युवा पीढ़ी के द्वारा इस नदी की साफ सफाई की जाती है। और उसी का परिणाम है कि बहुत जगह पानी की रुकी हुई धार आज कलकल करते आगे बढ़ रही है। किंतु इस नदी की धारा को अविरल जीवन प्रदान करना साधारण काम नहीं है। इसमें बहुत सारी परेशानियां हैं, जिसका समाधान काफी जरूरी है। और इन समाज सेवियों ने समस्याओं को दूर करने के लिए मजबूती के साथ अपना इरादा बना लिया है, जिसमें समाज और प्रशासन के लोगों को सहयोग करने की जरूरत है। जो अभी बह रही, लगभग सारी नदियां सूख गई। हम लोगों का यह अभियान है कि शहर से गुजरने वाली कम से कम एक नदी हमारी बच जाए। इसी को बचाने के लिए हम लोग पूरी टीम है, पूरे पूर्णिया के लोग हैं, और हमको लगता है कि शहर का हर आदमी इस अभियान से जुड़ा है। सौरा नदी बचाओ अभियान है। अभी फ़िलहाल पूर्णिया सिटी में काली घाट पर इसकी सफाई के लिए मुहिम चलाई जा रही है। वार्ड पार्षद राजकुमार यादव और उनकी पत्नी जानकी देवी की ओर से यह अभियान पिछले कई शनिवार से चल रहा है। क्योंकि एक तो हम लोग नदी के दुश्मन हैं। नदी के कछार पर जिस ढंग से अतिक्रमण हुआ है, नदी के कछार से जिस तरह बालू का उत्खनन किया जा रहा है अवैध रूप से, कहीं ना कहीं हम लोग नदी की जो मूलधारा है उसको बाधित कर रहे हैं। दूसरी बात है प्रदूषण के लिए हम लोगों को जागरूकता अभियान चलाने के लिए तैयार हैं। नदी में लोग कचरा नहीं फेंकें, मृत पशु नहीं फेंकें। यहाँ सबसे बड़ी समस्या आ रही है कि घरों की जो पूजन सामग्रियाँ हैं वो प्लास्टिक में बंद करके हम लोग फेंक देते हैं। अगर फूल पत्ती अगर फेंका जाए तो नदी में वो पानी में गल जाता है, लेकिन प्लास्टिक नहीं गलता है। वही जो है प्लास्टिक कहीं ना कहीं नदी को प्रदूषित कर रहा है। इससे बचाव के लिए अभियान चलाया जाना चाहिए। शहर का हर आदमी जागरूक हो तो हम समझ रहे हैं कि सौरा नदी स्वच्छ रहेगी, सुंदर रहेगी। हम अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं, नगर निगम को भी करना चाहिए। हमारे जितने जनप्रतिनिधि हैं उनको भी आना चाहिए इस मुहिम में। ये अभियान हम लोग है जो हमारे पूर्णिया शहर के बीचों बीच जो गंगा जमुना जिसको माना जाता है कालीबाड़ी सिटी नदी स्नान, वो काफ़ी गंदा हो गया। और हमारे लोकल यहाँ का जितना यूथ है उनके सहयोग से हम लोग ये चौथा शनिवार है एक फिक्स किए हैं जो किसी भी तरीका इसको साफ रखे। अच्छा, सौरा नदी जो है इसकी जो जिंदगी है उसको बचाने की कोशिश। जी, सौरा नदी को जिंदगी बचाने की कोशिश, और मार्गदर्शक हम लोगों का अखिलेश भैया है यहाँ, उनके नेतृत्व में हम लोग ये काम में, उन्हीं से प्रेरणा मिला है इस काम में हम लोग आगे बढ़ल। नदी अब खत्म हो रहा है, नदी तो एकदम साफ विलीन की ओर है। इतना गंदगी लोग जो है इतना कहने पर भी कहीं कोई नहीं सुनते हैं। ऊपर से अभी हम लोग साफ कर रहे थे, लड़का लोग ऊपर से लोग जो है कचरा फेंक देते हैं। प्लास्टिक को बंद करने के लिए हम लोग कोशिश करते हैं, लेकिन कहीं कोई बात नहीं सुनता है। नदी में ही लोग सारा प्लास्टिक ला के मलबा डाल देता है। हमारे जो नगर निगम का जो निंदा है, चिट्ठी लिख के एक वार्ड कमिश्नर होने के नाते हमारी पत्नी सब जगह पत्र लिख के दिया। आज तक हमारे कार्यपालक पदाधिकारी एक फ़ोन भी नहीं किए जो क्या स्थिति है कालीबाड़ी का।
इसलिए हम लोग अपने से हाथ लगाए हैं, क्या करेंगे। तो युवाओं में इस बात को लेकर के जी, युवा को हम लोग अपने प्रेरित किया है, सब लोग को कहे हैं, सब लोग अपने आगे आगे बढ़ करके पूरा समाज सिटी का लोग हमको मदद कर रहा है। इस तरह से स्थानीय युवा आगे आ रहे हैं और जब आप देख पा रहे हैं कि सिटी तक पर जिस तरह से सफाई अभियान चल रहा है, ये हम लोगों का उत्साहवर्धन कर रहा है। विगत कई सालों से ये अभियान सौरा नदी बचाओ अभियान है, जो ट्विटर, फेसबुक, सोशल मीडिया पे हैशटैग सौरा सेव सौरा कैंपेन के नाम से भी चलाया जा रहा है। इसके साथ ही साथ सबसे अच्छी बात है कि अब नमामि गंगे की जो गंगा प्रहरी की टीम है वो यहाँ का निरीक्षण करके गए हैं, सर्वे करके गए हैं और इसी अप्रैल में संभावना है कि वो लोग फिर देहरादून और नमामि गंगे की टीम सर्वे करने के लिए 7 सदस्यीय टीम आएगी। और सबसे अच्छी बात है कि स्थानीय युवा हर शनिवार और रविवार को अपने निजी कार्यों को छोड़कर सुबह में स्वच्छता अभियान डेली चला रहे हैं और ये एक अभियान की सफलता है। लेकिन साथ ही आम शहरवासियों से आग्रह है कि जो प्रदूषण थैली बंद प्लास्टिक में करके वो डालते हैं इस पर, उसको रोक लगना चाहिए। एक तरफ जहां हम लोग सफाई करते हैं, दूसरी तरफ अगर प्लास्टिक का कचरा अगर यहाँ डाला जाएगा तो प्लास्टिक गलती नहीं है, तो इस वजह से थोड़ी परेशानी हो रही है और पूरा सहयोग मिल रहा है शहरवासियों का। विगत कई वर्षों से विभिन्न संगठनों ने, विभिन्न क्षेत्र के लोगों ने सहयोग दिया है और एक हौसला आप लोगों का मजबूत है जी, सफलता पाएंगे ना इसमें? जी बिल्कुल मजबूत है। सफलता आप देख सकते हैं कि यहाँ पहले पुरानी पुल थी जिसे जो अवरुद्ध किए हुए थे धारा को, उसको क्लियर किया गया, सामने घाट भी बना है और बिल्कुल मजबूत है और शीघ्र विगत आने वाले सालों में कुछ जगह में आप देखेंगे कि काफ़ी बदलाव होगा।